नमस्कार, बंगाल तंत्र साधना में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं बताने वाला हूँ एक शक्तिशाली कपाल भैरव साधना। बहुत सारे लोगों ने पूछा था इसके बारे में कि इसके बारे में वीडियोस ज़्यादा नहीं है, लेकिन हाँ, मैं जो बताने वाला हूँ ये बहुत ही शक्तिशाली साधना है और ये नॉर्मल इंसान के लिए तो है नहीं, क्योंकि आप समझ सकते हैं कपाल भैरव है। तो कपाल भैरव साधना सबके लिए नहीं होते, और ये साधना जो है अगर आप करना चाहते हैं तो आपको पूर्ण दीक्षित होके ही करना पड़ेगा, जिसका आप ध्यान रखिए। अभी ये साधना के लिए क्या क्या सामग्री चाहिए वो इम्पोर्टेंट है। सामग्री के पहले भी देखो, यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि कपाल भैरव है, मतलब जो है कपाल की ज़रूरत पड़ेगी इस साधना में। अभी कपाल कहाँ से मिलेगा? जो लोग तंत्र क्षेत्र में हैं, बहुत दिनों से हैं, उनको जो है इसकी मतलब अरेंजमेंट होती है, उनके पास होती ही है, जो तांत्रिक लोग होते हैं। लेकिन जो लोग नए नए हैं तो उनके लिए तो पॉसिबल नहीं होगा, तो उनके लिए कपाल वो अरेंजमेंट करना पड़ेगा आपको। कहीं से भी लो आप, शमशान से, या शमशान में जो लोग लेते हैं वो लोग भी बेचते हैं, लेकिन ओरिजिनल होना चाहिए। छोटे बच्चे का हो, जिसका भी हो, कोशिश ये करिएगा कि उस जिसका भी ये कपाल है उसका डिटेल आप मालूम कर ले कि इनका जब ज़िंदा थे ये, तब उनका नाम क्या था, क्योंकि फिर आपको काम में आएगा अच्छे से। ठीक है। अब कपाल में क्या होता है, अगर आप कपाल भैरव साधना होती है तो बेसिकली भैरव जी का ही साधना है, लेकिन वो कपाल के द्वारा कनेक्ट होता है, मतलब कपाल में ही सवारी लेता है वो। ठीक है, एक स्थान बोलते ना भैरव जी का, वो होता ही है। अब इसका विधि विधान में मैं बताता हूँ कैसे करना है। ये करना होगा आपको अमावस के दिन, शक्तिशाली होती है, या अगर इस दिन को आप करते हो, या फिर विशेष जैसे शिवरात्रि हो गया, नवरात्रि हो गया, ऐसे दिनों में अगर आप करो तो बहुत ही अच्छा रहता है। अब दीक्षित होने के बाद ही बिल्कुल करना है, सुरक्षा घेरा से अच्छे से लगा के ही इसका करना ज़रूरी रहता है। और साथ में जो ये साधना में आपको बहुत तरीके का अनुभव होता है शुरुआत के दिनों में ही। अगर आप पहला दिन दूसरा दिन करोगे तो आपको भयंकर अनुभव होंगे, क्योंकि ऑलरेडी ये अनुभव हो चुके हैं बहुत सारे लोगों को, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। अब ये साधना नहीं तो कम से कम ये 11 दिन मिनिमम चाहिए होता है। अगर आप नया साधक हो तो 21 दिन भी लग सकता है, लेकिन 11 दिन, अगर मिनिमम 1 साल भी आप साधना कभी किए हो तो 1 साल के लिए भी तो 11 दिन की साधना हो सकती है, जो साबर मंत्र के द्वारा आपको सिद्ध करना है। अब देखो, अघोर मार्ग से होता है, तो इसीलिए इस साधना में कुछ सामग्री वगैरह उग्र तरीके से दिया जाता है। सामग्री जो है वो बता देता हूँ आपको। साधना जो है ऑब्वियसली आपको शमशान घाट में ही करनी पड़ेगी। अब ऐसा शमशान घाट मत चुनिए जिसमें बहुत सारे लोग ऑलरेडी रात को प्रेजेंट रहते हैं, ऐसा जगह नहीं चलेगा। ठीक है, ऐसा जगह चुनिएगा जिसमें लोग जो है नहीं है, रात के वक्त नहीं रहते, खाली हो जाता है। ठीक है, रहते भी है तो अघोरी रहते हैं, तो वैसी जगह में सही रहता है। अब उसके बाद जो है आपको क्या क्या सामग्री लेना है वो बात बता देता हूँ आपको। सामग्री लेना है आपको 5 आहार लेना है। 5 आहार में से 2 होगा, एक दारू होगा, एक नॉनवेज आइटम कुछ भी हो सकता है, चिकन मटन जो भी है, कच्चा मांस लेना है। ठीक है, और 3 आहार आपको लेना है। थोड़ा सा चावल आप ले सकते हो, पका हुआ चावल। ठीक है, उसके बाद जो है 2 तरीके का मिठाई। तो 5 आहार आपको छोटे छोटे थाली में, ज़्यादा नहीं लेना है, छोटे छोटे थाली में 5 आहार आपको लेना ही है। ठीक है, ये करने के लिए अब ये हर दिन लगेगा, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके मैं बोल रहा हूँ आपको। छोटे छोटे बाउल होता है ना, जो डिस्पोजल वाले होते हैं, उसमें भी आप ले सकते हो। दारू जो है थोड़ा सा जो ग्लास होता है डिस्पोजल वाले, वो आप खरीद लो एक साथ में बहुत सारा, तो उसमें आप देते रहना हर दिन। अब ये हर दिन आपको देना है। गंगा जल आपको लगेगा इसलिए क्योंकि सुरक्षा घेरा लगाना पड़ेगा, क्योंकि उसके बिना होगा नहीं। सुरक्षा घेरा बहुत ज़रूरी है, शमशान में कर रहे हो आप। उसके बाद हो जाता है यहाँ पे आपका माला क्या रहेगा? माला यहाँ पे रुद्राक्ष की रहेगी, और इस माला में जो है आपको देखिए, रुद्राक्ष की माला में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है संस्कार करना, जो मेरे ऑलरेडी चैनल पे दिया हुआ है कि जैसे रुद्राक्ष की माला को हम संस्कार कर सकते हैं। तो इस माला को आप अच्छे से संस्कार करिए, और नेक्स्ट हम लोग जो है उसको देखते हैं कि कैसे साधना में शुरुआत में संकल्प लेना है। देखो, संकल्प जो भी दिन आप मैं बोला हूँ बेस्ट दिन, उस दिन को शुरू करना है। और संकल्प लेने के लिए आपको जो है आपका नाम, आपका गोत्र, माता पिता का नाम, आपका गुरु मंत्र का भी आपको यहाँ पे उच्चारण करना पड़ेगा। बोलना है कि मैं हर दिन इतना माला का जाप करूँगा। वैसे तो ये 11 माला का जाप करनी पड़ेगी, 11 दिन या 21 दिन की जो भी साधना आप करना चाहते हो। शुरुआत करो 21 दिन का ही प्लानिंग लेके करो तो सही रहता है। अब जो है ये साधना आपको जो है सही समय में,
ज़्यादातर ये समय होता है 11 बजे के बाद, रात के 12 बजे भी कर सकते हो, लेकिन ये समय बेस्ट होता है। ठीक है, अब इसका आगे पीछे ज़्यादा मत करना, और जो भी दिन आप जिस टाइम में भी शुरू करते हो उसी टाइम में ही उसको शुरू करा करो, चेंज मत किया करो। ठीक है, क्योंकि इससे क्या होता है ना, तो आपका जो काम है वो बिगड़ जाता है, वो आपका साधना में दिक्कतें आती है। ठीक है, तो वो चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और एक चीज़, ये साधना के दौरान बहुत सारे आपको जो अनुभव होंगे बहुत खतरनाक, तो किसी को भी इसके बारे में पता नहीं चलनी चाहिए, वरना आपको जान के ऊपर खतरा आ सकता है। ये मैं इसलिए बोल दे रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे लोगों को इस चीज़ का अनुभव हुआ है। इसीलिए आप देखो, गुरु का साथ होना चाहिए, इसीलिए क्योंकि मसानी शक्ति है, शमशानी शक्ति है, इसीलिए अगर गलती हुई तो बचाने के लिए गुरु रहते हैं। अकेला करोगे तो फिर अपना खुद आप समझ लो। ठीक है ना। अब इसमें जो है देखो करना कैसे है, आपने संकल्प ले लिया, बैठ गए आपने, ठीक है, आसन बिछा के। अब ये साधना के दौरान आपको जो है पहले गुरु मंत्र का 1 माला जाप करो, ठीक है, फिर महादेव का, हाँ, फिर आपको जो है वहाँ पे संकल्प लेके आपने शुरू किया, मेन मंत्र जो है 11 माला जाप करना शुरू किया। ज़्यादा लंबा नहीं है, हमारा 4 लाइन का ही मंत्र है, तो आप करोगे तो लगभग 1-1.5 घंटे में आपका साधना कंप्लीट हो जाना चाहिए हर दिन का। इसके बीच में जो भी अनुभव हो, कोई भी इशू आए, आपको अपनी जगह छोड़ के नहीं उठना है। इस चीज़ का जैसे भी करके अपना पालन करना ही करना है, इसका ध्यान रखो। ठीक है, अब जो है क्या करना है कि जब आपका हर दिन का जाप कंप्लीट हो जाए, आपको घेरा काट देना है और उठ जाना है, और जो खाना वहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, वो वहीं पे रख के उठ जाना है। नेक्स्ट दिन जो भी पड़ा हुआ खाना रहेगा वो वहाँ से आसपास में जो पानी है, जलाशय, उसको विसर्जन करके साफ़ सुथरा करके फिर नया सामग्री रख के फिर साधना करना है। ऐसे है। अब ये जो है 2-3 दिन के अंतर्गत ही आपको भयंकर अनुभव देगा, शुरू कर देगा मतलब, क्योंकि कपाल भैरव जी का ये उग्र अंश होता है। इनके अगर आप सिद्धि कर लेते हो तो साधना में बड़ी सिद्धियों को आप प्राप्त कर सकते हो इनके द्वारा। षटकर्म वगैरह ये भी कर सकते हो, ठीक है ना, इजीली कर सकते हो। पैसों की समस्या हो, फिर आप सट्टा जो है, जो मैं सट्टा साधना दिया था ना भैरव जी का, तो ये इनके द्वारा भी पूर्ण कर सकते हो। मतलब तंत्र क्षेत्र में माहिर बनना है तो कपाल भैरव, ठीक है, बहुत ही पावरफुल है। उसके बाद जो है ये 11वां दिन आके, अगर आप पुराना साधक है तो 11वां दिन ही आपको सामने प्रकट होकर आपको बोलेगा कि आपको क्या चाहिए। ठीक है, और अगर नया साधक है तो 21 दिन तक जा सकता है। और फिर आपको सामने जब तक, देखो क्या होता है ना कि जब तक ये साधना चलता है उसके बीच में भी आवाज़ें आती है कि आपका साधना कंप्लीट हो चुका है, बताओ क्या चाहिए। तब ये साधना आपका कंप्लीट वैसे हुआ नहीं है, वो एक माया होता है कि आपकी साधना टूट जाए। तो जब तक आपका संकल्प लिया हुआ दिन कंप्लीट नहीं होता है तब तक नहीं उठना है, और ना ही साधना कंप्लीट हो गया है ऐसा मानना है। उसके बाद अंत के दिन जब साधना कंप्लीट हो जाए तब वो शक्ति आपको वचन देने के लिए बाध्य है। फिर आपको वचन लेना है, जो मैं बेसिक वचन आप सभी को बोलता हूँ कि आप मेरा और मेरा परिवार का हमेशा रक्षा करिएगा। ठीक है, मैं जो भी कहूँ वो करना है, और जब मैं कहूँ मेरे को छोड़ के चले जाना। ये 3 वचन तो बेसिक लेना ही है, और कोई 1-2 वचन अगर आपको अपने से लेना है तो ले सकते हो, वैसा कोई इशू नहीं है। ठीक है, लेने के बाद फिर उनको देखो बुलाने का एक छोटा सा एक मंत्र वो खुद देंगे, वो आपको पता कर लेना है। उनको पूछ लेना कि आपको बुलाने के लिए नेक्स्ट टाइम काम बोलने के लिए क्या बोल के बुलाओगे, कि मंत्र तो बड़ा है ना, तो वो छोटा सा एक नाम या कोई अक्षर देंगे, उससे आपको बुला लेना है उसको और काम देना है। जब भी काम हो शमशान में जाके या फिर कोई भी पेड़ या जलाशय में जाके, नॉनवेज कुछ भी आइटम हो सकता है, नॉनवेज मछली हो, मांस हो, और साथ में थोड़ा सा मदिरा, देसी मदिरा आपको दे आना है और बोल देना है कि मेरा ये कार्य करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। फिर नेक्स्ट दूसरा काम उनको देना है। अब ये बहुत ही पावरफुल शक्ति है, लाइफ टाइम रखने की इच्छा भी बिल्कुल ना रखे। 2-3 साल, 4 साल, 5 साल, आप तांत्रिक बनना चाहते हो तो 10 साल तक रखो, लेकिन त्याग इसको करना ही है मरने से पहले, वरना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है मुक्ति में। ठीक है, तो ये है कपाल भैरव की साधना। तरीका मैंने बता दिया, कपाल के बिना नहीं होगा, तो कपाल आपको खरीदना पड़ेगा। 5-6 हज़ार, 8 हज़ार लगेगा। अलग अलग जगह में अलग अलग प्राइस होते हैं, कहीं में ज़्यादा पुराना अगर कपाल है तो 15 हज़ार भी जाता है। वो आप अरेंजमेंट आपको करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप ये साधना करना चाहते हैं तो अरेंजमेंट करना पड़ेगा। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। और मंत्र बहुत गुप्त है, इसलिए जिसको भी करना है मुझे व्हाट्सअप करिएगा, मैं बता दूँगा। तो अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं ऐसे वीडियो। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर ज़रूर करिएगा। जय माँ काली।